बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल सर्टिफिकेशन में आज हम देखेंगे हलाल जो साइड है, यानी एक तो हमने डिफाइन कर लिया कि डिसाइड कर लिया पहले कि ये चीज़ें हराम है और ये चीज़ें हलाल हैं, यानी दो कैटेगरीज बन गई। अब वो जो चीज़ें हलाल हैं उनको फिर हम आगे 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 3 ऐसे जोन्स में जिनको हम इस तरह से देखते हैं कि ये हाई रिस्क डेंजर जोन है, ये मीडियम रिस्क डेंजर जोन है और ये लो रिस्क डेंजर जोन है। यानी जो भी डाइटरी आइटम्स हैं, जो भी खाई जाती हैं हलाल फूड में, जो भी खाया जाता है वो 3 स्टेजेस में आगे डिवाइड होता है कि उनमें से कुछ चीज़ें हाई रिस्क होंगी हलाल में, हलाल हाई रिस्क, और कुछ मीडियम रिस्क और कुछ लो रिस्क। तो अब हाई रिस्क में वो चीज़ें आती हैं जो एनिमल बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे जो भी चीज़ें स्लॉटर हो रही हैं, ज़िबा हो रही हैं, जो जानवर या गोश्त किया जा रहा है, वो हाई रिस्क हलाल का सिस्टम है कि वहाँ पे मोस्ट क्रिटिकली उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि यहाँ पे वो हलाल जो सिस्टम SOP और जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो वो क्रिटिकली उसको ज़्यादा कॉन्शियसली उस ऑडिटर भी उसको चेक करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे उस हलाल के सिस्टम को उस जगह पे जहाँ पे स्लॉटरिंग हो रही है, जहाँ पे मीट है, बीफ है, मटन है, कोई भी जानवर का गोश्त प्रोसेस हो रहा है। तो वहाँ ये एक हाई रिस्क एनवायरनमेंट है। तो इसको जो भी फूड इसमें आएगा वो हाई रिस्क फूड होगा कि हलाल है, लेकिन इसको एग्जामिन करना है, जो ऑडिटर ने इसको जो चेक करना है सिस्टम को, ये हाई रिस्क सिस्टम है, तो इसको वो क्रिटिकली मोस्ट क्रिटिकली ऑब्जर्व करेगा। और नंबर 2 है मीडियम रिस्क हलाल सर्टिफिकेशन की वो लाइन जहाँ पे मीडियम रिस्क है। मीडियम रिस्क में जो मिनरल्स बेस फूड होता है वो आता है, जैसे नमक एक मादनी आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्पाइसेस हैं, कलर्स हैं, और एक लंबी लिस्ट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में पूरी लिस्ट शेयर करेंगे कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी हराम है, और उनमें फिर हाई लो रिस्क वाली आइटम्स कौन सी हैं। तो अभी ये देख लेते हैं कि जो मीडियम रिस्क चीज़ें हैं वो मिनरल बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो मादनियात हैं वो मीडियम रिस्क में आएंगी, जैसे कि नमक। तो अब लो रिस्क में वो चीज़ें आएंगी जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, जो भी चीज़ उग रही है, जो पौधों पे उग रही है, जड़ी बूटियाँ हैं, ये सारी लो रिस्क हलाल कैटेगरी में आएंगी कि ये हलाल में जो फ्रूट वेजिटेबल या जो भी प्लांट बेस्ड हलाल आइटम है वो उनमें वो लो रिस्क होंगी, और उनमें देखा जाएगा कि मतलब एक तो सब फ्रूट और वेजिटेबल हलाल हैं, लेकिन वो चीज़ें जो नशा देती हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ जैसे ओपियम है और इस तरह के और भी कुछ नशे की चीज़ें हैं, तो वो जड़ी बूटियाँ जिनसे नशा होता है वो हलाल कैटेगरी में नहीं आएंगी। लेकिन ये एक लो रिस्क कैटेगरी है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ऑडिटर को जोर नहीं लगाना पड़ेगा, या उसको ज़्यादा वो इसको उस तरह से ट्रीट नहीं करता जिस तरह के हाई रिस्क जो कि एनिमल बेस्ड चीज़ें होती हैं उसको करता है। तो इस तरह से हलाल एक तो हमने डिफाइन कर लिया कि दो चीज़ें, दो सेक्टर हैं, एक हलाल है, एक हराम है, या चीज़ हलाल होगी या हराम होगी। और फिर जो हलाल होंगी उसको फिर 3 में डिफाइन कर दिया कि ये हाई रिस्क आइटम है, ये लो मीडियम रिस्क आइटम है और ये लो रिस्क है। और हाई में एनिमल बेस्ड फूड आएगा, और मीडियम में मिनरल बेस्ड फूड आएगा, और लो रिस्क में जो प्लांट बेस्ड फूड है वो आएगा। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।